स्टेटहुड का हमारा वायदा है, स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को मिलकर ही रहेगा। देश भर में नक्सलवाद, आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है। जगह जगह नक्सलवादियों को मारने का काम हो रहा है, गिरफ्तार करने का काम हो रहा है। बहुत सारे नक्सलवादियों ने अपने हथियार भी छोड़ दिए। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में भी अगर आप कश्मीर को देखेंगे तो बहुत राहत पहले से मिली है। अगर जम्मू के कुछ हिस्सों में अगर ऐसा प्रयास किया गया तो उसके खिलाफ भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने कड़े कदम उठाए हैं। आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। बीजेपी है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म। दबाव हम लोग किसी पे नहीं बना रहे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत स्पष्ट कर दिया है, आर्टिकल 370-35 है, ट्रिपल तलाक हो, राम मंदिर का इशू हो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो, इन सब पर कांग्रेस और विपक्षी दलों ने भय और भ्रम फैलाने का काम किया। हमने सारे ही, जब सुप्रीम कोर्ट तक भी केसेस गए, सब में सरकार का पक्ष को ठीक ठहराया गया है। और देखिए जम्मू कश्मीर में भी कितना टूरिज्म बढ़ा है, कितना विकास हुआ, कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, कितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ऐसे ही ट्रिपल तलाक से भी मुस्लिम बहनों को फ़ायदा ही मिला है। राम मंदिर बनने के बाद भी कोई किसी को नुकसान नहीं हुआ, फ़ायदा ही हुआ। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA आने के बाद भी किसी मुस्लिम की नागरिकता नहीं गई। ये विपक्ष के लोग झूठ बोलते हैं और राहुल गांधी जी तो विदेश में जाकर भी भारत को बदनाम करने का काम करते हैं। हिंदुस्तान की ज़मीन पर राहुल गांधी चुनाव हारते हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ एजेंडा विदेश में जाकर चलाते हैं। आखिरकार अंकल सैम से उनको पूछना पड़ेगा, ये जो सैम पित्रोदा हैं, उनके गुरु और अंकल सैम, उनसे राहुल गांधी जी को पूछना और क्लैरिटी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बनाने में कोई योगदान नहीं, और हिंदुस्तान में राहुल गांधी जी बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लेके चलते हैं। तो क्या है उनका स्टैंड? उन्होंने कहा था वेल्थ की रीडिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए सैम पित्रोदा ने, तो राहुल गांधी जी को क्लियर करना चाहिए क्या है उनका स्टैंड। एक नहीं अनेक बार सैम पित्रोदा के बयान हिंदुस्तान के खिलाफ आए और राहुल गांधी जी के मेंटर हैं, गुरु हैं, और उनसे वो इंस्पिरेशन लेते हैं, तो उनको बताना चाहिए कि क्या मजबूरी।